गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लेवलिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग प्रोसीजर में कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं और उसमें जो मेथड्स होते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ये सब हम थोड़ा बेसिक सा हम देख लेते हैं। तो अब देखते हैं लेवलिंग होता क्या है। व्हाट इज़ लेवलिंग? तो लेवलिंग सर्वेइंग की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत गिवन डेटम के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट्स का एलिवेशन डिटरमाइन करना, लेवलिंग होता है। या फिर कोई भी आपको गिवन डेटम है, गिवन डेटम पे एलिवेशन गिवन है और उस एलिवेशन पे पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करना लेवलिंग होता है। सपोज दैट आपके पास कोई डेटम अक्स गिवन है, पॉइंट ए एंड बी गिवन है, तो इन ए और बी पॉइंट का एलिवेशन आपको डिटरमाइन करना है। यानी ये वाला, ये सपोज दैट ये एक्स मीटर आया, ये वाई मीटर आया, तो ये क्या है? लेवलिंग है। इसके अलावा अगर आपके पास में पॉइंट्स गिवन नहीं है, ओनली आपको ये दिया हुआ है कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट है जो एक्स मीटर वर्टिकल हाइट पर है, दूसरा पॉइंट है जो वाई मीटर हाइट पे है, तो इसको इस्टेब्लिश करते हैं इन पॉइंट्स को, ए एंड बी पॉइंट को। तो ये भी क्या होता है? लेवलिंग होता है। एलिवेशन क्या होता है? किसी भी पॉइंट की जो वर्टिकल हाइट आती है, वर्टिकल हाइट ऑफ एनी पॉइंट with respect to given reference or datum is called elevation। किसी भी डेटम या गिवन रेस्पेक्ट के रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की जो वर्टिकल हाइट आती है उसी को हम एलिवेशन बोलते हैं। अब लेवलिंग से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है या फिर कुछ डेफिनेशंस है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन है या कौन कौन से अपन पॉइंट्स यूज करते हैं। तो इस लेवलिंग में एक होता है लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेंचमार्क। सबसे पहले देखते हैं लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की हमने सरफेस देखी थी, इस तरीके से स्पाइरल होती है। तो इसके पैरेलल एनी सरफेस पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। कोई भी सरफेस जो अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल लाई कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लेवल सरफेस। अब जब हमने जियोडेटिक सर्वेइंग पढ़ा था तब हमने देखा था एक वर्ड आ रहा था इसमें, प्लम लाइन। प्लम लाइन। तो जब अर्थ सरफेस को कंसिडर करते हैं तो जैसे यहाँ कोई पॉइंट है तो इसके लिए क्या होगी? प्लम लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से कुछ होगी। सेम यहाँ है तो कुछ इस तरीके से होगी प्लम लाइन, यहाँ है तो ये इस तरीके से होगी। मतलब जो भी आपकी लेवल सरफेस है उसके ईच पॉइंट है वो परपेंडिकुलर होता है प्लम लाइन के। और ये किसको मतलब प्लम लाइन एक्चुअली क्या होती है कि अर्थ ग्रेविटी की डायरेक्शन, अर्थ ग्रेविटी की डायरेक्शन जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसको हम प्लम लाइन बोलते हैं। और लेवल सरफेस का एवरी पॉइंट है वो प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होता है। लेवल सरफेस में कोई भी लाइन वो क्या होगी? लेवल लाइन। लेवल सरफेस में कोई भी लाइन है वो क्या होगी? लेवल लाइन होगी। तो लेवल लाइन के भी सेम यही रहेगा कि लेवल लाइन का भी एवरी पॉइंट है
वो प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है कि कोई भी प्लम्ब लाइन के एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंशियल ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट है तो इसका टेंजेंशियल कुछ इस तरीके से होगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अगर सरफेस पे आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। जैसे ये क्या आपके पास में लेवल सरफेस है, इसका कोई एक पॉइंट आपने कंसिडर किया है और उसका टेंजेंशियल आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उससे जो सरफेस आता है वो आएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस। और अगर लेवल लाइन होती है और उसके किसी एक पॉइंट से हम टेंजेंशियल ड्रॉ करते हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है कि जिस पॉइंट से टेंजेंशियल हम ड्रॉ कर रहे हैं वही लाइन क्या होती है, प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होती है। अदर लाइन प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, एक होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है कि जब हम लेवलिंग करते हैं तो एक पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें नॉन होता है, वो हो सकता है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हो सकता है या फिर मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में उसका एलिवेशन नॉन होता है, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। एक वर्ड हम इसमें यूज करेंगे बार बार, वो है डेटम। डेटम क्या होता है, तो डेटम है ये या तो हम जो एज्यूम्ड करते हैं, कोई भी सरफेस हमने एज्यूम्ड किया, सपोज दैट आपको कोई पॉइंट ए गिवन है, तो हम इसके लिए अगर ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एज्यूम्ड डेटम हो गया। और हो सकता है हम किसी अदर रेफरेंस के लिए यानी मीन सी लेवल से अगर इस पॉइंट का एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, डेटम होगा। तो डेटम वो रेफरेंस लाइन है या वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं। वो एज्यूम्ड रेफरेंस भी हो सकता है या मीन सी लेवल भी हो सकता है, तो वो होता है डेटम। ये कुछ लेवलिंग के कुछ डेफिनेशंस है जो लेवलिंग में यूज आती है जनरली। इसके अलावा हम देखते हैं लेवलिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो लेवलिंग के 3 मेथड होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है मेथड्स ऑफ लेवलिंग। इसमें फर्स्ट होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि 2 पॉइंट्स के एलिवेशन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स इज proportional to difference between atmospheric pressure of these point। कि उन पॉइंट्स का जो ए बी पॉइंट है, इनके एलिवेशन का जो डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि इनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए एंड पी बी, इनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ये बैरोमेट्रिक लेवलिंग होता है। सेकंड इसमें होता है इनडायरेक्ट लेवलिंग। इसको स्टारडिया लेवलिंग भी बोलते हैं और इसको ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट्स है उसका एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए, सपोज दैट आपके पास पॉइंट ए है तो इसका एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए
हम इस तरीके से कुछ, जिसमें क्या होगी अपने पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी और वर्टिकल एंगल होगा। यहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अक्स आपके पास होगा और ये वर्टिकल एंगल है वो होगा। तो इससे हम इसके जो एलिवेशन आ रहा है या वर्टिकल हाइट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट लेवलिंग, ट्राइग्नोमेट्री लेवलिंग और स्टाडिया लेवलिंग। थर्ड आता है इसमें डायरेक्ट लेवलिंग। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट लेवलिंग भी बोलते हैं। और जो बेंचमार्क है उसका जो एलिवेशन हम डिटरमाइन करते हैं वो डायरेक्ट लेवलिंग से ही करते हैं, यानी स्प्लिट लेवलिंग से ही करते हैं। ये इसके लेवलिंग के मेथड थे, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, इनडायरेक्ट स्टाडिया या ट्राइग्नोमेट्री लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग और स्प्लिट लेवलिंग। जो जनरली जो लेवलिंग हम करते हैं वो डायरेक्ट लेवलिंग या स्प्लिट लेवलिंग ही करते हैं। अब देखते हैं कि जो लेवलिंग का प्रोसीजर होता है उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपना है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए एक तो हम यूज करते हैं लेवल और दूसरा यूज करते हैं लेवलिंग स्टाफ। लेवल में जैसे हमने थियोडोलाइट में देखा था वैसे लेवल के कुछ पार्ट्स होते हैं। टेलीस्कोप होता है, जैसे थियोडोलाइट में था टेलीस्कोप का वर्क क्या था, लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड ए लाइन ऑफ साइट। सेकंड इसमें होता है लेवलिंग हेड, ये भी थियोडोलाइट में था। जो वर्क थियोडोलाइट में था वही वर्क सेम लेवल में होता है। लेवलिंग हेड का वर्क क्या था, ये जो लेवल है उसको ट्राइपॉड से अटैच करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और इसमें जो स्क्रू है उसको रोटेट करके हम जो बबल ट्यूब है, लेवल ट्यूब है, उसके बबल को सेंटर में लेकर आते हैं। थर्ड होता है इसमें लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब और इसका पर्पज़ क्या होता है, ये लाइन ऑफ साइट को टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। जब लेवल ट्यूब का बबल सेंटर में होगा उस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो लेवल ट्यूब है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इसमें होता है ट्राइपॉड। तो ये सारे इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि जब लेवलिंग करते हैं तो इसका प्रोसीजर किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए लेवलिंग प्रोसीजर, कोई ग्राउंड है इस तरीके से, आपके पास में जो लेवल है यानी जो इंस्ट्रूमेंट है आपने यहाँ कहीं फिक्स किया है। सेकंड इसमें हम यूज़ करते हैं वो लेते हैं लेवलिंग स्टाफ। जहाँ पे स्टाफ को प्लेस करते हैं वो लेवलिंग के लिए स्टेशन होता है, यानी ये ए स्टेशन आ गया, बी स्टेशन आ गया, सी स्टेशन आ गया। लेवलिंग में स्टेशन जहाँ पे लेवलिंग स्टाफ को रखते हैं वो क्या होता है, स्टेशन होता है। जो इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है इसमें टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप हमें क्या लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करवाता है और उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये जो लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन।
प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके टेलीस्कोप के थ्रू जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो लेवलिंग स्टाफ, ये क्या है यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ है, तो लेवलिंग स्टाफ को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एक्स मीटर आ गया सपोज दैट। तो इसका ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए की कुछ रीडिंग होगी। ये ए वो पॉइंट है जिसका एलिवेशन हमें ऑलरेडी नोन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। तो ए है वो यहाँ पे बेंचमार्क है जिसका एलिवेशन किसी भी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या फिर मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में नोन है, उसको मान लिया है 100 मीटर इनिशियली अपने को गिवन है। तो ए पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है वो आ गया 100 मीटर। और अगर ए पॉइंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन की वैल्यू क्या है, वही क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होगा, ए पॉइंट का जो वैल्यू है प्लस एक्स, यानी मैं बोल सकती हूँ 100 प्लस एक्स मीटर। ये क्या है कि जो ए पॉइंट है उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या लाइन ऑफ कोलिमेशन की वैल्यू है। अब आगे देखते हैं, ये जो हम साइट करते हैं इसको हम बोलते हैं बैक साइट। यहाँ जो रीडिंग आएगी यानी जो एक्स मीटर है इसको हम बोलते हैं बैक साइट रीडिंग। तो बैक साइट रीडिंग क्या हो गई, बैक साइट रीडिंग वो होती है जो नॉन एलिवेशन पे डिटरमाइन की जाती है, या जो नॉन एलिवेशन वाला पॉइंट होता है या जो बेंचमार्क होता है उस पे जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ आएगी, इस लेवलिंग स्टाफ की कुछ वैल्यू आएगी। सपोज दैट ये वाई मीटर आ रही है, ये जेड मीटर आ रहा है। तो इनके लिए हम रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं। रिड्यूस लेवल का मतलब ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू देखिए, ये लाइन ऑफ जो साइट है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी ये वाली वैल्यू है वो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, यानी 100 प्लस एक्स, और यहाँ भी यही रहेगी 100 प्लस एक्स। ये वैल्यू बी पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी वो किस तरीके से आएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन माइनस स्टाफ की जो रीडिंग आ रही है, अगर वो माइनस कर दे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिड्यूस लेवल होता है बी पॉइंट के लिए। सेम अगर सी पॉइंट के लिए बात करें, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट सी, तो ये क्या होगा 100 प्लस एक्स और माइनस ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, सी पॉइंट के लिए रिड्यूस लेवल है। अब इनको बोलते क्या है, बी पे जो रीडिंग आ रही है और जो सी पे रीडिंग आ रही है उनको क्या बोलते हैं। तो इनमें एक होगी फोर साइट और एक होगी इंटरमीडिएट साइट। जब हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहले जो रीडिंग आती है वो आती है बैक साइड, और ये किस पे आती है, ये बेंचमार्क पे आती है, या मैं कह सकती हूँ उस पॉइंट पे जिसका एलिवेशन हमें नोन होता है उस पे जो रीडिंग आती है उसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। सेकंड, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से हम ए की पोजीशन से जो लास्ट रीडिंग लेते हैं वो उसकी फोर साइट होती है, और बीच में जितनी भी रीडिंग्स होती है वो इंटरमीडिएट साइट होती है। तो यहाँ के लिए देखिए, जब यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट था तो इससे हम एक तो बी स्टेशन पे ले रहे थे, एक सी स्टेशन पे रीडिंग ले रहे थे। तो सी क्या है, इस सेटअप के लिए लास्ट साइटिंग है, तो ये क्या होगी, फोर साइट होगा सी, और जो बी है ये क्या है, इंटरमीडिएट साइट होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे एक और होती साइटिंग, आप इसी पोजीशन से एक साइटिंग और कर रहे हो, तो ये डी है, यहाँ पे कुछ पी वैल्यू आ रही है, तो ये डी पॉइंट भी क्या होता है, इंटरमीडिएट साइट होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम अदर पोजीशन पे सेट कर दें, यहाँ पे सेट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जब आप सेट करते हैं सेम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें देखिए जो टेलीस्कोप है वो लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करवाएगा,
यहाँ भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये कहाँ पे स्टॉप को इंटरसेप्ट करेगी, इस तरीके से यहाँ कुछ फिर से स्टॉप होगा या स्टेशन होगा, ये नाम दिया है इसको। तो देखिए इस पे क्या है कि अब इस पोजीशन के लिए जो सी स्टेशन है उस पे एक रीडिंग फिर से आ रही है, ये जेड वाली आ रही थी, जेड मीटर, ये तो क्या आ रहा था, फोरसाइट आ रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो सेटअप था इसके लिए फाइनल रीडिंग यही थी, तो जो फाइनल रीडिंग आती है उसको हम बोलते हैं फोरसाइट। अब देखिए जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया तो ये सी पॉइंट को फिर से क्या है, इंटरसेप्ट कर रहा है, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है उसको नाम दे दिया आई दे दिया। तो ये जो आई जो आ रहा है वो क्या है, इस स्टेशन के लिए क्या है, बैक साइड है। तो जो सी है उस पे क्या है, फोर साइड भी आ रहा है और सी पे बैक साइड भी आ रहा है। वैल्यू किस तरीके से है, फोर साइड की जेड मीटर है और बैक साइड की आई मीटर वैल्यू हमने एज्यूम की है। तो ये जो सी पॉइंट है उसको हम बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट वो होता है जिस पे बैक साइड एंड फोर साइड दोनों रीडिंग्स ली जाती है, वो क्या होता है, चेंज पॉइंट होता है। तो ये जो सी है यहाँ पर ये क्या है, चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो रीडिंग्स आ रही है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी सी डी ई ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनका जो रिड्यूस लेवल हम कैलकुलेट करते हैं उनके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो लेवलिंग में रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही होता है जहाँ पे लाइन ऑफ कोलिमेशन इंटरसेक्ट करती है, वो वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आती है। सेकंड इसमें होता है राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। जैसे अभी हमने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उसी से हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें आपके पास में दोनों का वर्क, दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही मेथड से हम क्या है, रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल, रिड्यूस लेवल के जो वैल्यूज है अलग अलग स्टेशन के लिए वो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास बैक साइट होगी, इंटरमीडिएट साइट भी होगी एंड फोर साइट भी होगी। कोई भी स्टेशन आपने कहीं सेटअप किया उसके लिए आपके पास स्टेशन आ रहा था ए बी सी एंड डी जो भी है। इसके लिए देखिए इनिशियली क्या आ रही थी, बैक साइड आ रही थी जिसका वैल्यू थी एक्स मीटर। बी स्टेशन के लिए आ रही थी वैल्यू, वो इंटरमीडिएट साइड आ रही थी और उसकी वैल्यू थी वाई। और सी स्टेशन के लिए आ रही थी फोर साइड जिसकी वैल्यू थी जेड। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया था तो उस केस में सी स्टेशन पे बैक साइड भी आ रही थी, यानी सी स्टेशन था वो चेंज पॉइंट था और उसकी वैल्यू आ रही थी आई। इसके बाद में देखा कि जो ए पॉइंट है उसका रिड्यूस लेवल हमें नोन है जो गिवन था 100 मीटर। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या करते हैं हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी लाइन ऑफ कोलिमेशन की वैल्यू क्या आ रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे कि जो रिड्यूस लेवल था उसमें जो बैक साइड की वैल्यू थी वो हम ऐड कर रहे थे, यानी इस तरीके से कुछ आ रहा था 100 प्लस एक्स। बी के लिए भी सेम था, सी के लिए भी सेम था। सेम क्यों था, क्योंकि अभी हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ए की पोजीशन पे है और ए की पोजीशन के लिए जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, 100 प्लस एक्स थी। इससे हम रिड्यूस लेवल बी का कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और माइनस उसका जो इंटरमीडिएट साइड थी वो। अगर सी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिड्यूस लेवल क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
और माइनस इसकी फोरसाइट क्या थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिड्यूस लेवल होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइट या फिर फोरसाइट। और अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगा, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। रिड्यूस लेवल में जब हम बैक साइड ऐड कर रहे हैं तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, और रिड्यूस लेवल है किसी पॉइंट का वो किस तरीके से आ रहा है कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है उसमें इंटरमीडिएट साइड या जो फोरसाइट है उसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, उस पॉइंट के लिए उसका रिड्यूस लेवल होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जब हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग आएगा और उसे फिर हम फर्दर जो भी होगा वो करते जाएंगे। तो ये तो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर। इसके अलावा जो राइज एंड फॉल मेथड है उसमें किस तरीके से होता है, उसमें भी हमें रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है, पर जैसे मेथड का नाम है उस अकॉर्डिंग हम राइज एंड फॉल देखते हैं। राइज एंड फॉल, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी 1.2, 1.25, जो भी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया है लेवलिंग स्टाफ से, उससे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से देखेंगे तो अगर x और y का जो डिफरेंस है पॉजिटिव आ रहा है तो हम राइज में डिनोट कर देंगे, P से डिनोट किया है कि x और y का जो डिफरेंस आ रहा है, x माइनस वाई जब हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और उसका जो वैल्यू आ रही है वो P आ रही है। सेकंड, अगर y एंड z का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, y और z हमने एज्यूम्ड वैल्यू है ये हमारे लिए अभी, इनका जब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रही है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, फॉल में आ जाएगी। सपोज दैट अगर ये वैल्यू भी पॉजिटिव होती तो ये किस में आती, राइज में आती। ठीक है, और रिड्यूस लेवल इनिशियली अपने को पता है 100, उसके बाद में अगर राइज है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 100 प्लस P कर देंगे, और अगर फॉल है तो 100 प्लस P माइनस Q। इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। अगर इनकी एक्यूरेसी की बात की जाए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड में एक्यूरेट कौन सा होता है, तो जब भी आप कोई भी इस तरीके से सॉल्व करोगे वैल्यूज़ तो सेम वैल्यूज आएगी, मतलब एक्यूरेसी में कोई चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है कि जो राइज एंड फॉल मेथड है वो तीनों साइड पे चेक प्रोवाइड करवाता है। चेक्स प्रोवाइड ऑन बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये ओनली बैक साइड एंड फोर साइड के लिए ही चेक प्रोवाइड करता है। देखिए कैसे होता है इसमें कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में चेक करते हैं तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू होता है लास्ट RL, लास्ट पॉइंट का जो भी रिड्यूस लेवल है वो माइनस फर्स्ट पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है, इनका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में चेक इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। अगर राइज एंड फॉल मेथड की बात की जाए तो इसमें क्या है, राइज एंड फॉल मेथड में चेक करने के लिए समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। फर्स्ट पॉइंट का जो RL आ रहा है रिड्यूस लेवल आ रहा है और जो लास्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ रहा है उनका डिफरेंस, तो ये होता है। तो इसमें देखिए वैसे आपको लगता होगा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड तो कहीं इंडिकेट ही नहीं है, तो किस तरीके से चेक प्रोवाइड, तो हमने देखा जब हम राइज एंड फॉल जब है ना कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम इंटरमीडिएट साइड को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो राइज एंड फॉल मेथड है वो इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक प्रोवाइड करवाता है एंड बैक साइड एंड फोर्थ साइड पे भी करवाता है। तो इन दोनों मेथड्स के एक्यूरेसी की बात की जाए तो दोनों की एक्यूरेसी सेम होती है, बट जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है
वो एज़ कम्पेयर टू राइज एंड फॉल मेथड ज़्यादा सिंपल होता है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो इजी वे में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइड को हम यूज़ नहीं करते। तो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। और जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोफाइल लेवलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और जो राइज एंड फॉल मेथड है इसको हम यूज करते हैं चेक लेवलिंग के लिए। चेक लेवलिंग के लिए हम राइज एंड फॉल मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लेवलिंग से रिलेटेड जो भी सिंपल कोई डेफिनेशन थी या लेवलिंग का प्रोसीजर क्या है, उसका मेथड्स क्या है, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के क्या मेथड है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर रिप्रेजेंट्स ए है हॉरिजॉन्टल सरफेस, बी है कर्व्ड सरफेस, सी है लेवल सरफेस, डी है स्फेरॉइडल सरफेस। तो स्टिल वाटर सरफेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टिल वाटर सरफेस, ये रिप्रेजेंट करता है लेवल सरफेस को। और लेवल सरफेस क्या होता है ये हमने देखा कि कोई भी सरफेस जो अर्थ के स्फेरॉइडल सरफेस है उसके पैरेलल हो उसको हम लेवल सरफेस बोलते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेवलिंग ए स्टेशन इज ए पॉइंट वेयर ए है स्टाफ इज प्लेस्ड, बी है इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप, सी है बेंचमार्क इज मार्क्ड, डी है नन ऑफ दीज। तो स्टेशन क्या था, स्टेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे लेवलिंग स्टाफ को रखा जाता है। और बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन नॉन हो विद रेस्पेक्ट टू एनी डेटम। एनी डेटम यानी कोई रेफरेंस लाइन भी हो सकती है, एज्यूम्ड रेफरेंस लाइन, या फिर मीन सी लेवल हो सकता है। तो उसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट है जिसका एलिवेशन नोन है तो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो करेक्ट रहेगा इसके लिए ए स्टाफ इज प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज डन बाई, ए है फ्लाई लेवलिंग, बी है क्रॉस लेवलिंग, सी है सिंपल लेवलिंग, डी है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो जो डायरेक्ट लेवलिंग है, हमने लेवलिंग के मेथड्स देखे थे, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ट्राइग्नोमेट्री लेवलिंग और डायरेक्ट और स्प्लिट लेवलिंग। तो जो भी लेवलिंग हम जनरली करते हैं वो डायरेक्ट लेवलिंग से ही करते हैं। और जो डायरेक्ट लेवलिंग है इसके भी मेथड्स होते हैं। तो इसमें जैसे आता है डिफरेंशियल लेवलिंग आता है, फ्लाई लेवलिंग होता है, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग होता है, प्रोफाइल लेवलिंग होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है एंड प्रिसाइज लेवलिंग होता है। ये सब डायरेक्ट लेवलिंग के मेथड है। तो जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ये हम तब यूज करते हैं जब जो दो गिवन स्टेशन है वो एक दूसरे से बहुत दूर, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। कोई भी ए एंड बी स्टेशन है फार अपार्ट हो, या फिर इनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो हो सकता है रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, तो उस केस में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन नॉर्मल टू प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट इज नोन एज, ए है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी है वर्टिकल लाइन, सी है लेवल लाइन, डी है लाइन ऑफ साइट।
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कि प्लम्ब लाइन के किसी एक पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल होती है एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे क्या है, प्लम्ब लाइन से नॉर्मल होती है। और जो लेवल लाइन होती है ये क्या है कि एवरी पॉइंट पे, लेवल लाइन का जो एवरी पॉइंट है वो प्लम्ब लाइन के, एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन। और प्लम्ब लाइन क्या होती है? प्लम्ब लाइन जो अर्थ का ग्रेविटी की डायरेक्शन है उसको जो रिप्रेजेंट करती है, जो लाइन, उस लाइन को हम बोलते हैं प्लम्ब लाइन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा एवरी पॉइंट के लिए, ऑल पॉइंट्स के लिए पूछा गया तो ऑल पॉइंट्स के लिए कौन सी होती है? लेवल लाइन होती है। और एट ए पॉइंट की बात करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, लेवल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्बिट्रेरी सरफेस विद रेस्पेक्ट टू विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट आर मेजर्ड इज कॉल्ड। ए है हॉरिजॉन्टल सरफेस, बी है लेवल सरफेस, सी है डेटम सरफेस, डी है बेंचमार्क। कोई भी एज्यूम्ड सरफेस जिसके रेस्पेक्ट में हम एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी पॉइंट के एलिवेशन को हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटम सरफेस। डेटम सरफेस, डेटम सरफेस वो सरफेस होता है जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का एलिवेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ए है सिंपल लेवलिंग, बी है लेवलिंग, सी है डिफरेंशियल लेवलिंग और डी है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। तो पॉइंट्स का जो एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं लेवलिंग। गिवन पॉइंट का एलिवेशन किसी एज्यूम्ड सरफेस के रेस्पेक्ट में या मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में जो डिटरमाइन करते हैं वो लेवलिंग होता है। और किसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर एलिवेशन गिवन हो तो उन पॉइंट को इस्टेब्लिश करना भी लेवलिंग होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी। इसमें डिफरेंशियल लेवलिंग है। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग में दो पॉइंट्स के डिफरेंस को डिटरमाइन किया जाता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग को हम एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग और एक होता है ट्रांसवर्स लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग है, इसको हम प्रोफाइल लेवलिंग भी बोलते हैं। और जो ट्रांसवर्स लेवलिंग है इसको हम क्रॉस सेक्शन लेवलिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोफाइल लेवलिंग होती है यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग होती है, इसमें जो भी सेंटर लाइन है उसके अलोंग एलिवेशन लिया जाता है। जैसे कहीं भी अलोंग द लाइन, कहीं भी रोड है या फिर कोई रेल लाइन बन रही है तो उस केस में अगर उस लाइन के अलोंग, जो लाइन गिवन है, सेंट्रल लाइन गिवन है, उसके अलोंग अगर हम एलिवेशन ले रहे हैं तो वो प्रोफाइल लेवलिंग होता है। और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जैसे कोई पॉइंट यहाँ ये वाला जो एलिवेशन लेते हैं इस तरीके से, तो वो होता है ट्रांसवर्स लेवलिंग और क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। तो ये लेवलिंग के ही टाइप है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर था वो बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द डेटम इज कॉल्ड। ए है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बी है रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट, सी है एलिवेशन ऑफ पॉइंट एंड डी है बी एंड सी। तो हमने देखा कि किसी भी डेटम के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ पॉइंट या फिर रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड। कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है जिसका किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एलिवेशन नोन है। ए है चेंज पॉइंट, बी है डेटम, सी है बेंचमार्क, डी है स्टेशन पॉइंट। तो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क, जिसका हमें एलिवेशन नोन होता है। स्टेशन पॉइंट क्या होता है? स्टेशन पॉइंट होता है जहाँ पे लेवलिंग स्टाफ को रखते हैं, वो होता है स्टेशन पॉइंट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए बेंचमार्क इज कॉल्ड। ए है फोर साइड, बी है बैक साइड, सी है इंटरमीडिएट साइड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो थ्योरी में हमने देखा था कि जो ए पॉइंट था जिसका एलिवेशन नोन था, उसका हमने नाम दिया था बेंचमार्क। और इस पे जब हम साइटिंग करते हैं, जब रीडिंग लेते हैं, तो ये रीडिंग कौन से आती है? बैक साइड। इसको याद करने का तरीका बेंचमार्क बी, ठीक है, बेंचमार्क बैक साइड, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और लेवलिंग जो प्रोसीजर करते हैं उसमें जो लास्ट रीडिंग आती है वो आती है फोर साइड। किसी इंस्ट्रूमेंट के एक ही सेटअप से बैक साइड और फोर साइड के बीच में जो जितनी भी साइटिंग आती है वो होती है इंटरमीडिएट साइड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन स्टाफ रीडिंग आर टेकन द लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड बी। ए है वर्टिकल, बी है इंक्लाइंड, सी है हॉरिजॉन्टल, डी है एनी ऑफ दीज। तो जब भी हम स्टाफ पे रीडिंग लेते हैं तो उस केस में क्या था, जैसे इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट थी वो क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। और इसको हम बोल रहे थे लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन ऑफ कोलिमेशन एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ए है लेस, बी है मोर, सी है इक्वल, डी है ए एंड सी। तो हमने देखा था कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कोई भी इस तरीके से ग्राउंड है, ये ए पॉइंट गिवन था, इस पे जो वैल्यू थी यानी जो बेंचमार्क था उसका एलिवेशन अपने को पता था, इससे रीडिंग ली थी, अक्स रीडिंग ली थी। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन इससे आ रही है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो क्या आ रहा था? 100 प्लस एक्स, ये आ रही थी। यानी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो कोइंसाइड होते हैं, इनकी वैल्यूज सेम होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। ए है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस फोर साइड, बी है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, सी है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस इंटरमीडिएट साइड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो हम देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो किसके इक्वल होता है? बेंचमार्क की रीडिंग प्लस इस पे जो बैक साइड आती है इसके इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट्स डज नॉट प्रोवाइड। ए है फोर साइड, बी है बैक साइड, सी है चेंज पॉइंट, डी है इंटरमीडिएट साइड। तो जो कोलिमेशन मेथड है, कोलिमेशन मेथड का मतलब जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, तो ये किसके लिए चेक प्रोवाइड नहीं करवाता है? ये इंटरमीडिएट साइड के लिए चेक प्रोवाइड नहीं करवाता है, बाकी बैक साइड एंड फोर साइड के लिए ये चेक प्रोवाइड करवाता है। चेंज पॉइंट क्या होता है?
चेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो स्टेशन होता है जिस पे बैक साइड एंड फोर साइड दोनों आती है, और नहीं एंड, जिसके पे क्या होगी, बैक साइड भी होगी एंड फोर साइड भी होगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज यूज्ड फॉर, ए है चेक लेवलिंग, बी है डिफरेंशियल लेवलिंग, सी है प्रोफाइल लेवलिंग, डी है ए एंड बी। तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है यानी जो कोलिमेशन मेथड है, इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब जहाँ पे रोड वर्क हो रहा हो या फिर कोई भी ब्रिज बन रहा हो, तो उस केस में जो मेथड हम लेवलिंग का यूज़ करते हैं वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने को जो मेथड चाहिए वो चाहिए जो सिंपल हो, ज़्यादा टेडियस नहीं हो, ऐसा मेथड चाहिए, तो वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट साइट है उसके लिए ये चेक प्रोवाइड नहीं करवाता, यानी जो इंटरमीडिएट साइट है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो राइज एंड फॉल मेथड है उसमें इंटरमीडिएट साइट को भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए वो थोड़ी लेंथी प्रोसीजर होता है। तो इस वजह से हम कोलिमेशन मेथड को यूज करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा प्रोफाइल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ राइज एंड फॉल मेथड एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज, ए है लेस, बी है मोर, सी है इक्वल, डी है नन। तो हमने देखा था कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है और जो राइज एंड फॉल मेथड है उससे जो वैल्यूज आती है वो सेम आती है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्यूरेसी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर रहे हो या राइज एंड फॉल मेथड से कर रहे हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा इक्वल, सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स ए चेक ऑन फोर साइड ओनली, बी है बैक साइड ओनली, सी है इंटरमीडिएट साइड ओनली, डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमने देखा था कि जो राइज एंड फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड ये क्या है, तीनों साइड के लिए बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड तीनों के लिए चेक प्रोवाइड करवाता है। और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ये ओनली बैक साइड एंड फोर साइड के लिए ही चेक प्रोवाइड करवाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द longitudinal curve of bubble tube at its middle point is called, A है line of sight, B है axis of telescope, C है axis of level tube, D है line of collimation। एक एक को इसको हम देखते, देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होता है कि जो क्रॉस एयर लगा होता है टेलीस्कोप में उसके इंटरसेक्शन का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेकर और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जो टेलीस्कोप होता है उसमें दो चीज़ें होती है, दो साइड लेंस लगे होते हैं, जो आई के क्लोज होता है उसको हम आई पीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव की साइड होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम साइट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन पॉइंट से और ऑब्जेक्टिव का जो सेंटर है उनके बीच से जो लाइन पास होती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है तब इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर आई पीस और ऑब्जेक्टिव है इनके सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और जो बबल लेवल ट्यूब लगा हुआ है इसमें जो बबल है इसके टेंजेंशियल जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बबल ट्यूब या फिर लाइन ऑफ लेवल।
क्योंकि बबल ट्यूब को हम क्या है लेवल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ लेवल ट्यूब। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, सी इसके लिए करेक्ट है। तो आज हमने लेवलिंग से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट की, प्लस इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।